जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है तप तपस्या और उसका गूढ़ रहस्य। तप तपस्या करें, ध्यान करें, जप करें, साधना करें, उसका हेतु उद्देश्य कषाय क्रोध मान माया लोभ मोह अहंकार राग द्वेष हेतु यदि ये कम न हो, आत्मा का उत्थान न हो, उस तपस्या का क्या मतलब? उस तपस्या का क्या मतलब, क्या फायदा? समय का सार न निकले, हमारा समय असार चला जाए। पूरे लोक में अमूल्य से अमूल्य कोई चीज है तो वह है समय। तो हम समय का समय सार निकाले। कुछ व्यक्ति संत महात्मा साधक सबकी बात नहीं कर रहा मैं, कोई अपने पर न ले। सांसारिक हेतु के लिए भी तप तपस्या ध्यान एकाग्रता साधना करते वगैरह करते रहते हैं। जैसे एक साधक ने बताया कि मुझे पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त है। सही सुना आपने। एक साधक ने बताया कि मुझे पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त है। नदी के इस छोर से उस छोर तक मैं पानी के ऊपर चलकर जा सकता हूँ। आश्चर्य होता है सबको। तो मैंने उन्होंने जो ये बताया तो मैंने कहा कि यह सिद्धि प्राप्त करने में आपको कितना समय तक साधना करनी पड़ी? उन्होंने कहा मुझे 20 साल लग गए। मुझे तो आश्चर्य हुआ। अरे महात्मा, आपको यदि बुरा न लगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बताइए। आपने अपने जीवन के 20 साल जो अमूल्य थे, अमूल्य समय था, उसे सिर्फ 10 रुपये के लिए व्यतीत कर दिया, बेच दिया, सिर्फ 10 रुपये में। कैसे? उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा ये सामने नदी में जो नाव खड़ी है ना, वह 10-10 रुपये में सवारी भरकर जा रही है और 10 मिनट में उधर दूसरे किनारे पर छोड़ देती है। एक साधक ने कहा मुझे हवा में उड़ने की सिद्धि प्राप्त है। मैंने उनको बोला आपने कितने साल लगाए साधना में? उत्तर मिला तो कि 25 साल लग गए। अरे महात्मा, 1000-2000 में प्लेन की टिकट मिलती है। प्लेन में बैठकर आप कहीं भी उड़ सकते हैं। उसके लिए आपने अपने जीवन के अमूल्य 25 साल व्यतीत कर दिए। ₹10 में जो काम हो सकता है इस नदी के छोर से उधर जाने के लिए, उसके लिए 20 साल एक महात्मा ने लगा दिए। हवा में उड़ने के लिए एक महात्मा ने 25 साल तक साधना की। किसके लिए? हवा में उड़ने से आत्मा का कल्याण हो जाएगा क्या? किसके लिए? बस अपने अहंकार और अपने आप को बहुत बड़ा बताने के लिए कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ। अरे हवा में उड़ने से होगा क्या? क्यों आपने अपना अमूल्य समय नष्ट किया?
पानी पर चलने से होगा क्या? आप मोक्ष मार्ग पर चले तो कुछ बात अलग है, पानी पर चलने से होगा क्या? कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ आपके अहंकार की पुष्टि होगी, आपके अहंकार को संतोष मिलेगा कि मैं हवा में उड़ सकता हूं, पानी पर चल सकता हूं। इस तरह की कोई बुरा न माने, इस तरह की बहुत सारी शुभ अशुभ सिद्धियां पाने के लिए व्यक्ति साधक क्या क्या नहीं करते हैं। उन्हें पूछा कि ये सिद्धियां तो कायम आपके साथ रहेगी या इन्हें इधर ही छोड़कर जाना पड़ेगा? उत्तर मिला कि यह तो यहीं रहेगी, हमें इन्हें छोड़कर आगे जाना पड़ेगा। हम 20, 25, 50 साल तक जप, ध्यान, एकाग्रता, साधना वगैरह करते हैं और वह हमारे काम भी न आए आगे के लिए, ऐसी साधना का क्या फायदा? सिर्फ अहंकार की पुष्टि करने के लिए, हमें ये सिद्धि प्राप्त है ये बताने के लिए। साधना तो ऐसी हो कि अगले कई भव तक हमारे साथ चले, हमें मुक्ति दिलाए। अमुक अमुक मंत्रों, यंत्रों, तंत्रों की साधना के लिए अमुक अमुक तरह की, अलग अलग तरह की तपस्या भी करनी होती है। और जरूरी नहीं कि एक ही बार में सिद्धि मिल जाए। मिले तो एक बार में मिल जाए और नहीं मिले तो 50 बार ट्राई करने पर भी नहीं मिले, 100 बार ट्राई करने पर भी नहीं मिले, 1000 बार ट्राई करने पर भी नहीं मिले। यदि आपके पुण्य का उदय नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, कितनी भी साधना कर लें। अब मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि जो साधना हमारे आत्म कल्याण में सहायक नहीं है, उन सब साधनाओं को करके हमें क्या करना है? सिर्फ यहाँ पर पब्लिक में वाहवाही हो, उस महात्मा के जय जयकार लग जाए कि कितने बड़े साधक है, कितनी इनकी तपस्या होगी, कितनी इनके पास चमत्कार करने की शक्ति है। मुझे तो आश्चर्य होता है, ऐसी कुछ सिद्धियां प्राप्त करके अमुक कुछ व्यक्ति, संत महात्मा, साधक साधु अपने पहचान वालों पर अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। उन्हें पूछा जाए कि यह जो आप कुछ चमत्कार दिखा रहे हैं, यह आपके साथ अगले भव में काम आएगा क्या? तो वह कहेंगे यह तो यहीं रहेगा, यह साथ में नहीं आएगा। तो यह प्रभाव चमत्कार दिखाने का कारण, उसका उत्तर उनके पास है मगर देना नहीं चाहते। लेकिन जवाब यह है कि खुद के अहंकार का पोषण करना, खुद के मान को बढ़ाना, खुद के आत्म कल्याण के लिए भगवान महावीर स्वामी ने बताया है कि कसायों को क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, अहंकार को कैसे करके हम हल्का करें, कम करें, निर्मूल करें, उस साधना में व्यक्ति को लगना चाहिए। न कि जो हमारे साथ आगे काम में नहीं आती, उस साधना में लगने का क्या मतलब, क्या तात्पर्य है? यदि हम हमारे कसाय को हल्का कर सकते हैं तो वह साधना हमें मोक्ष तक लेके जाएगी। ऐसी साधनाओं से मान, प्रभाव कैसे बढ़े, ऐसी साधना में अमुक अमुक व्यक्ति साधक लग जाते हैं कि हमारा मान प्रभाव कैसे बढ़े।
अपना अमूल्य जीवन उसी में व्यतीत कर देते हैं। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है कि यदि मान कषाय न होता तो यहीं पर मोक्ष है। मान कषाय को इतना बड़ा महत्व दिया हुआ है। मान कषाय न होता तो यहीं पर मोक्ष है। जो व्यक्ति अपना मान कैसे भी करके बढ़ा रहे हैं, उनकी गति अच्छी नहीं हो सकती, अधोगति में जाना हो सकता है। अमुक साधक, क्षमा करना, मैं सब साधकों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऐसा आचरण करते हैं उन्हें डरना चाहिए, जरूर डरना चाहिए कर्मों की मार से। अमुक साधक निम्न स्तर की ज्यादातर वशीकरण आदि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अनैतिक व हिंसक आचरण भी करते हैं। ऐसा आचरण जो मनुष्य को शोभा तो नहीं देता, उन्हें गहराई में जाकर सोचना चाहिए कि ये सिद्धियां तो यहीं पर रह जाएगी और जो इनको पाने के लिए जो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान किया है, वह साथ में लेकर जाना पड़ेगा। तब क्या हाल होगा? इन सब से करबद्ध निवेदन करता हूं कि खुद का मान बढ़ाने के लिए और प्रभाव दिखाने के लिए हम अधोगति में क्यों जाएं? प्रभाव और मान तो कुछ वर्षों का, अधोगति का आयुष्य कम से कम नरक का 10,000 साल से तो शुरू होता है। जरा सोचें, समझें। मैं सबसे क्षमा याचना करता हूँ, मुझे क्षमा करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र साहब।